गाइज, जयंती वीडियो चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं आप सबको मेरा नमस्कार। मैं आज आपके लिए फिर एक नई जानकारी लेके आई हूँ। ये जानकारी ये है कि हमारे किचनों में हिंदुओं के, भारत के सभी भारतीय घरों के सभी किचनों में ये चीज़ें होती हैं, जिसकी जानकारी मैं आपको दे रही हूँ। हमको जानकारी इन चीज़ों के बारे में जानकारी न, औषधि गुणों का जानकारी न होने के कारण हम इसका उपयोग नहीं कर पाते हैं। तो ये हमारे भारत के भारतीय लोगों के किचन में ये धनिया हमेशा रहता है। इसके बिना कोई भी व्यंजन नहीं बनता है। तो ये औषधि रूप से भी प्रयोग किया जाता है। औषधि रूप में इसके बहुत सारे गुण हैं, पर जानकारी न होने के कारण हम लोग हॉस्पिटलों के चक्कर लगाते हैं। तो मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि महिलाओं को गर्मी के सीज़न गर्मी आते ही यूटीआई की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। यूटीआई मतलब यूरिन इन्फेक्शन होता है। जो महिलाएं बार बार उनको पेशाब आता है और पेशाब करने का मन करता है। जब वो पेशाब बैठती हैं या बाथरूम जाती हैं तो उसमें उनको बूंद बूंद करके बाथरूम निकलती है, यानी कि पेशाब निकलता है, पेशाब की बूंदें निकलती हैं। तो उसमें बड़ा कष्ट होता है। महिलाएं जो हैं बहुत परेशान हो जाती हैं। जैसे हमारे पहाड़ी भाषा में इसको दुखुन भी कहते हैं। दुखुन लगती है मुझे, कहती हैं महिलाएं। गर्मी के सीज़न में ज़्यादातर ये होता है। ये यूरिन इन्फेक्शन के कारण होता है। ये इन्फेक्शन जो है, हम लोग महिलाएं क्या करती हैं, पुरुषों में तो इन्फेक्शन ये कम होता है, नहीं होता है, क्योंकि हमारे पुरुषों और महिलाओं के जो हैं जो मल द्वार और यूरिन द्वार, यानी कि पेशाब का रास्ता और टॉयलेट का, लैट्रिन का रास्ता अलग अलग जो है पुरुषों में और महिलाओं में जो है अलग अलग तरह के मतलब अंग होते हैं। तो वो महिलाओं में लैट्रिन का रास्ता और पेशाब का रास्ता जो होता है करीब करीब एक साथ जुड़े हुए जैसे होते हैं। थोड़ी सी ज़्यादा गैपिंग नहीं होती है उसके बीच में। तो जब महिलाएं बहुत सारे, अब तो खैर हमारे भारत में भी गाँव में भी बनने लगे हैं इंग्लिश टॉयलेट, पर गाँव में कुछ लोगों के यहाँ घरों में अभी भी महिलाएं कुछ खेतों में जाती हैं। घर घर टॉयलेट शौचालय की व्यवस्था जो थी अभी गांव में पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाई है। तो मैं आपको बताना चाह रही हूँ, पुरुषों का पेशाब त्याग करना जो है वो अलग तरीके से होता है, क्योंकि जो वो पेशाब करते हैं, लैट्रिन करने भी जाते हैं, तो उनकी जो है लैट्रिन का रास्ता पेशाब के रास्ते से ज़रा दूरी पर होता है। महिलाओं का करीब करीब साथ होने के कारण जब महिलाएं अपने लैट्रिन त्याग करती हैं, मल त्याग करती हैं, मल त्याग करते समय करने के बाद जब वो पानी से शौच करते हैं तो आगे की तरफ हाथ से, बायां हाथ से जब वो आगे की तरफ शौच करती हैं तो एक कीटाणु होता है, यानी कि हमारे मलद्वार में सभी का होता है, पुरुष और महिला में। तो जब महिलाएं आगे की तरफ पानी से शौच करती हैं तो वो शौच के करते समय वो जो है कीटाणु जो छोटा सा हमेशा मल द्वार पर रहते हैं, वो इधर को सामने आ जाते हैं तो पेशाब के रास्ते में घुस जाते हैं। उसी से जो है हमारे यूटीआई, यूरिन इन्फेक्शन होता है। महिलाएं परेशान हो जाती हैं। यूरिन के, पेशाब के रास्ते में उस कीड़े के चले जाने से महिलाओं को धीरे धीरे तकलीफ़ें शुरू हो जाती हैं। वो जब भी पेशाब जाती हैं तो परेशान हो जाती हैं। बूंद बूंद करके पेशाब गिरता है, तो पेशाब गिरते समय उनको जो है धीरे धीरे करके बहुत परेशानियां आने लगती हैं। कमर टूटने लगता है, महिला जो है परेशान हो जाती है, हाथ पैर ढीले पड़ने लग जाते हैं, कमजोरी आने लग जाती है। तो आपको मैं इसकी जानकारी दे रही हूँ। तो देखिए, ये धनिया है, इसको आप दरदरा पीस लें। इसको दरदरा करके पीस सकते हैं। और पानी में सबसे ज़्यादा हाइड्रेट के कारण भी ये होता है। शरीर में पानी की कमी के कारण महिलाएं क्या, पुरुष क्या, कुछ लोग पानी बहुत कम मात्रा में पीते हैं, जबकि हर मनुष्य को, हर पुरुष महिला को एक दिन में 4 लीटर पानी पीना चाहिए। तो हाइड्रेट के कारण ही ये ज़्यादा भी होता है और शौच
के तरीके से भी होता है। तो मैं आपको बता रही हूँ कि ये धनिया दरदरा पीस लें और इसको जो है 2 लीटर पानी में जो है 4 चम्मच दरदरा धनिया को मिला लें। और उसके साथ मैं आपको बता रही हूँ ये मिश्री है, इस मिश्री को भी आप 3 चम्मच मिला लें पीस के। ये मोटी मिश्री है जिसको पहले से हम कल्पा मिश्री भी कहते थे। ये अब छोटी मात्रा में आने लगी है, छोटे टुकड़ों में। पहले से बड़े बड़े डलियों में आता था, डेले जैसे बन के आते थे। तो ये इसको मिला लें और खूब फेंट लें। खूब फेंटने के बाद इसका पानी पिएं। देखना आपको अगर आराम नहीं होगा, ये सत्या इलाज है, आराम नहीं होगा तो मुझे आप गाली दे सकते हैं। आपकी यूटीआई की प्रॉब्लम दूर होगी। पानी जितना आप ज़्यादा पानी पिएंगे उतना इसका जो है आपको फ़ायदा मिलेगा इस धनिया का। तो आप जो है मेरी जानकारी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपनों तक ये जानकारी पहुंचाइए, महिलाओं को ये जानकारी दीजिए। और महिलाएं अपने सहेलियों को, अपने पास पड़ोस को भी ये जानकारी दे सकती हैं, क्योंकि हर महिला करीब बहुत सारी महिलाओं को हमारी ये प्रॉब्लम होती है। मुझे भी होती थी। मैंने हमेशा यही अपनाया, यही विधि अपनाई, यही औषधि अपनाई जो हमारे किचन में होता है। भारतीय किचनों में ये बड़े शान से इनका बड़ा राज होता है ये मसालों का। जबकि ये मसालों में आता है पर औषधीय गुणों में भी ये आयुर्वेद के जो है हिसाब से जो है ये बहुत ज़्यादा गुणी और गुणकारी औषधि दवा होती हैं। तो थैंक यू, मैं आपको इसकी जानकारी दे रही हूँ। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। तो और भी जानकारी देती रहूँगी। बीच में मैंने धातकी का दिया था, आज मैं धनिया का दे रही हूँ। थैंक यू। इसके साथ ही मैं एक जानकारी और देना चाह रही हूँ। बच्चों को जो है, किसी को भी, बच्चा हो या कोई बूढ़ा हो या कोई भी हो, नक्सीर आती है तो धनिया के 10-20 ग्राम पत्तों को पीसकर उसमें ज़रा सा कपूर मिला लें, उसको घोट लें। एक दो बूंद नाक में इसके रस को टपकाने से और सिर पर मलने से नक्सीर बंद हो जाती है। तो ये जानकारी बहुत अच्छी है। औषधि गुणों में हमारा धनिया बहुत ज़्यादा, आयुर्वेद में इसका बड़ा स्थान है। आप इसका फ़ायदा उठाइए। और बच्चों की खांसी जब होती है, चावल जब हम धोते हैं उसके पानी में 10 से 20 ग्राम धनिया को घोटकर, यानी कि पीसकर उसमें ये शक्कर मिला लें। ये शक्कर मिला लेने से दोपहर तथा शाम पिलाने से बच्चों की खांसी और बच्चों को जो दमा होता है, जिसको धौंकिया भी कहते हैं हमारी पहाड़ी भाषा में होता है, उसमें बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा आपके बच्चों को, आपके परिवार को। और इसके साथ ही महिलाओं को मासिक धर्म में बहुत सारी बहू बेटियों को मासिक धर्म में बहुत ज़्यादा खून बहता है तो उनको कमजोरी आने लग जाती है। तो इसके लिए भी आपको मैं ये जानकारी दे रही हूँ कि धनिया का क्वाथ बना लें। इन धनिया को दरदरा पीस करके आप जो है इसको पीस लें और क्वाथ बना लें, उबाल लें। जब आधा पानी रह जाता है उस पानी में 10 ग्राम मिश्री को मिला लें। ये वाली मिश्री को मिलाकर फिर जो है उस पानी को सुबह, दोपहर तथा शाम पिलाने से जो है इसमें 2-3 बार पिलाने से मासिक धर्म में अधिक खून बहना बंद हो जाता है। मैं आपको बता रही हूँ, देखिए ये बहुत अच्छा इलाज है आयुर्वेद के हिसाब से। जबकि ये हमारे रसोइयों की शान होती हैं, पर ये औषधि गुणों में भी सर्वोत्तम दवा
साबित होती है, जबकि हमको इसकी जानकारी न होने के कारण ही हम हॉस्पिटलों के चक्कर लगाते हैं, पैसा खर्च करते हैं। घर में ही हम कुछ दवाइयाँ खुद बना करके ले सकते हैं, अपने पैसों को बचा सकते हैं। तो आप जो है इसका उपयोग कीजिए। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिए। अपनी बहू बेटियों को, अपनी जवान होती लड़कियों को, बच्चियों को और अपने आप को जो है इन परेशानियों से बचाइए। खुद घर में एक माँ सबसे बड़ी गुरु होती है बच्चों की, तो अपनी बेटियों की, बहू की जो है इसके बारे में इन तकलीफ़ों से छुटकारा दिला सकती हैं। तो माँ ही परिवार का संरक्षण करती है, उनकी देखभाल ज़्यादा करती हैं, उनको जानकारियाँ ज़्यादा होती हैं। तो मैं भी एक माँ हूँ, आपको ये जानकारी दे रही हूँ। तो जोड़ों का दर्द जब गर्मी बाद होता है, गर्मी का बाद, तो जोड़ों का दर्द मैं बता रही थी आपको। तो बाद 2 प्रकार का होता है, एक जाड़ों में होता है, एक गर्मी में होता है। तो 6 ग्राम जो गर्मी के सीज़न में होने वाले जोड़ों का दर्द, 6 ग्राम धनिया के चूर्ण में 10 ग्राम शक्कर को मिलाकर सुबह शाम खाने से गर्मी से होने वाला जोड़ों का दर्द जो है मिट जाता है। ये सत्या इलाज है आयुर्वेद के हिसाब से, इसको अपनाइए। जितना आप आयुर्वेद अपनाएंगे उतना आप स्वस्थ रहेंगे, क्योंकि इसका साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होता है। हॉस्पिटल की दवाइयों से जो आप खाते हैं उसका साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा होता है। आज नहीं तो कल, एक न एक दिन उसका कहीं न कहीं गलत नतीजा निकलता है। जो बीमारी के लिए हम खाते हैं वो तो ठीक हो जाती है, पर उसके बदले दूसरी बीमारी शुरू हो जाती है। तो हॉस्पिटलों का जो एलोपैथिक दवाइयाँ हम खाते हैं हॉस्पिटलों से, वो दवाइयों का रिएक्शन यानी कि साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा होता है। आयुर्वेद में दवाइयाँ जो हम औषधि रूप में, जड़ी बूटियों के रूप में, पत्तियों के रूप में, जड़ों के रूप में, फलों के रूप में जो है छाल के रूप में लेते हैं, तो इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। तो आप इस धनिया को अपनाइए, क्योंकि ये हमारे भारतीय किचनों की शान है। औषधि गुणों में आयुर्वेद में इसका बहुत बड़ा स्थान है, जो हमें एक फ्री में जो है घरों में जो है इलाज दिलाता है। तो मेरी वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट कीजिए और जो है शेयर कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।